ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जो व्रत रखा जाता है उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मान्यता यह है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं और उनके प्रियजन या परिवारजन जो कि पृथ्वी पर हैं, अगर वे इस एकादशी पर विधिपूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दें तो इससे उनके पूर्वजों को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से परिवार की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, परिवार में सुख का वास होता है। पंचांग के मुताबिक इस साल इंदिरा एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं, पहला सिद्ध योग और दूसरा साध्य योग। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त, पारण का समय, हरिवासर समाप्ति, द्वादशी समाप्ति और भी बहुत कुछ। तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर। तो उदय तिथि के अनुसार ये व्रत रखा जाएगा 28 सितंबर शनिवार के दिन। पारण होगा 29 सितंबर को सुबह 6:21 से लेकर 8:43 के बीच में। वैसे जो व्रत का पारण किया जाता है वे अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो सूर्योदय हो रहा है सुबह 6:21 पर, तो इसलिए पारण का जो समय है वे सुबह 6:21 से शुरू हो जाएगा। हरिवासर की समाप्ति है 28 सितंबर को रात्रि 9:19 पर। द्वादशी समाप्त हो रही है 29 सितंबर को शाम 4:48 पर। राहु काल का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो जान लेते हैं राहु काल कब से कब तक है। राहु काल 28 तारीख को सुबह 9:19 से लेकर 10:48 तक है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त शाम को 6:13 पर, चंद्रोदय रात्रि के 2:20 पर, चंद्रास्त दोपहर के 3:58 पर रहने वाला है। इसके अलावा आपको इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा का शुभ उत्तर मुहूर्त सुबह का बता देते हैं, जो सुबह 7:42 से लेकर 9:12 तक रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता देते हैं सिद्ध योग है जो पूरा दिन रहने वाला है, रात्रि 11:50 पर समाप्त होगा। उसके बाद साध्य योग लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:53 से लेकर 12:40 तक। पूजा विधि की बात करते हैं। पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। दशमी तिथि में ब्राह्मण, गोग्रास, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से चुगली आदि न करें। दशमी तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। उनके साथ माता लक्ष्मी को भी बिठाएं, उन्हें भोग जरूर अर्पित करें। अंत में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। तो आपको बता दें कि इंदिरा एकादशी के दिन सुबह 5:30 पर हमारे चैनल पर इंदिरा एकादशी व्रत की कथा अपलोड की जाएगी, आप उसे सुन सकते हैं। और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती जरूर करें। तो ये है इंदिरा एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए अगर नहीं किया है तो, और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करना भी न भूलिएगा। धन्यवाद।